धनु राशि वाले अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए सावधानी वाली होंगी। यहाँ पर इस महीने के अंदर देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में आएंगे, सूर्य नीच अवस्था में जाएंगे तुला राशि में। तो कई चीज़ें हैं जो कि आपके लिए यहाँ पर देखने लायक हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर सूर्यदेव से। सूर्यदेव जो कि 17 अक्टूबर तक कन्या राशि के अंदर हैं, आपके जो चंद्रकुंडी है उसके दशम भाव में, नवम भाव के स्वामी है और दशम भाव में विराजमान है। तो मतलब भाग्य जो आपका प्रोफेशन के मामले में जहाँ साथ नहीं दे रहा था, उस मामले में आपका 17 अक्टूबर तक साथ होगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब तक ट्रांजिट करेंगे उसके बाद का हाल थोड़ा अलग होगा, परंतु अब इस समय के अंदर आपके लिए यहाँ पर 17 अक्टूबर तक आप मान कर चलिए कि यहाँ पर इंक्रीमेंट होना आपके हक में होगा। आपके द्वारा यहाँ पर कुछ पहले का किया हुआ मेहनत जो है वो यहाँ पर रंग लाती हुई यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके साथ साथ थोड़ा-सा यहाँ पर अपग्रेडेबिलिटी आपको वर्क प्लेस के अंदर मिलेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर चाहते थे कि मेरा थोड़ा-सा इंक्रीमेंट हो जाए या फिर मेरा ट्रांसफ़र थोड़ी अच्छी जगह हो जाए, मैं जॉब चेंज करूँ तो वो भी कोई अच्छी जगह हो, तो वो इस मामले में आपके लिए हेल्पफुल है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके भाग्य भाव में शुक्र और केतु दोनों ही विराजमान हैं युति बनाकर, है ना? तो इस समय के अंदर आपको एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान देना है, 9 अक्टूबर तक कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, है ना? वैसे तो बोलना ही नहीं है क्योंकि केतु आपके जब भी नवम भाव में आते हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का इनको वैसे ही सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि धर्म का स्थान है और धर्म के मामले में यहाँ पर अपने आप ही ये थोड़े-से उच्च हो जाते हैं। तो कान जो आपके आकाश तत्व है, वहाँ की भी रूलिंग केतु के हाथ में है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो भी चीज़ें आप बार-बार कहेंगे और अपने ही मुख द्वारा कही गई चीज़ें जब सुनेंगे, तो उससे होगा क्या कि आपका ऑरा उसी हिसाब से चलता हुआ, ट्रेन होता हुआ जाएगा। अब आप एक चीज़ एनालाइज़ करिएगा, आप 2 से 4 दिन अपने बारे में कुछ भी चीज़ें कह के देखिएगा और इसी चीज़ को रिपीट करते जाइएगा, वो चीज़ आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर यहाँ पर किसी की लग्न कुंडली में भी केतु देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है, तो ऐसे लोगों को 101% मैं दिक्कत दे सकता हूँ। और ये भी अगर सेकंड हाउस के अंदर है तो और भी ज़्यादा प्रमाणित हो जाता है ये। आप कह के देखिए, आप अपनी जो भी चीज़ें चाहते हो वो चीज़ कह के देखिए। अगर आप नकारात्मक चीज़ें बोलोगे तो आपके साथ नकारात्मक ही होता जाएगा। अगर आप डेली ये चीज़ कहना शुरू कर दोगे कि मेरे जीवन में दुःख ही बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहता हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो वो चीज़ें आपकी इसी तरीके से ही चलती जाएँगी। परंतु अगर यहीं ये बात कहना शुरू कर दो कि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं वो पर्याप्त हैं या फिर मोर देन इनफ है, जो मुझे चाहिए होता है वो चीज़ मेरे पास आ जाती है। जो भी जब भी मेरी इच्छा होती है वो हर चीज़ मेरे पास आ जाती है। तो ये चीज़ कहना कहीं न कहीं आपके इसी भाग्य को बदलता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय के अंदर आपको ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि शुक्र जो है वो दैत्यों के ही यहाँ पर गुरु हैं और यहाँ पर जब भी शुक्र होते हैं ना तो ये मंगल वध खड़ा करते हैं। मंगल जो कि आपके 11th हाउस के अंदर हैं अभी के समय में। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर तक ख़ास तौर पर आपको ध्यान देना है कि एक तो आपको पढ़ाई के मामले में कोई भी अचानक लाभ का अगर कोई बात हो उस मामले में, कोई विवाद हो उस मामले में, तो यहाँ पर थोड़ा बचाव करना है। पढ़ाई के मामले में अगर आपको थोड़ा चेंज करना है, थोड़ी अपनी फ़ील्ड चेंज करनी है, तो थोड़ा बचाव करके चलिएगा 9 अक्टूबर तक। यहाँ पर किसी भी विवाद में उलझना आपके लिए बिल्कुल फ़ेवर में नहीं है क्योंकि मंगल बुध खड़ा हो रहा है। तो यहाँ से क्योंकि जब भी शुक्र नवम भाव में होता है, तो वो मंगल के रिज़ल्ट बुरे कर देता है। अब यहाँ पर आपके शुक्र 9 अक्टूबर तक इसी भाव के अंदर हैं, तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। अपना एग्रेशन, अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे और मंगल बुध के साथ है, तो इसके में होगा क्या कि आप जो चीज़ बोलोगे सामने वाला गलत समझेगा और इस चीज़ का आपको ज़्यादा जो नुकसान होगा वो धन के मामले में और स्वयं की प्रतिष्ठा के मान-सम्मान के मामले में होता हुआ दिखाई देगा। तो 9 अक्टूबर तक इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और 17 अक्टूबर तक जैसे मैंने कहा, तो आपको नेगेटिव टॉक्स करने से बचना है, यहाँ पर किसी भी वाद-विवाद में फँसने से बचना है। अब राजा जो है वो दशम भाव में विराजमान है, तो इसलिए आपको भी यहाँ पर जब तक कन्या राशि के अंदर हैं 17 अक्टूबर तक सर को ढक के रखना आपके लिए बहुत फ़ेवरेबल रहेगा, अच्छे रिज़ल्ट्स यहाँ पर दिखाएगा। परंतु आगे जैसे ही ये राशि परिवर्तन होगी और 17 अक्टूबर से सूर्य
तुला राशि में जाएँगे तो उसके बाद से यही हाल जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवर के अंदर नहीं रहेगा। यहाँ पर भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ ना मिलेगा। आप कार्य करोगे परंतु उसका क्रेडिट उतना आपके लिए नहीं होगा, है ना? आप बिना मुकुट का जो राजा होता है वैसा यहाँ पर व्यवहार आपको देखने को मिलेगा दूसरों की तरफ से। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि उस समय के अंदर जब आपके लिए पक्ष के अंदर समय ना हो, तो उस समय के दौरान आपको थोड़ा धैर्य बनाकर रखना है, थोड़ा अपने ऊपर संयम रखना है। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ दूसरों से रखना यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। उसके बाद में आप एक कार्य कर सकते हो यहाँ पर, आपके द्वारा निवेदन अर्घ दिया जाना सूर्य देव को आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। लग्न कुंडली में क्या होता है ना कि जो भी चीज़ें होती हैं आपकी, वो एक तरीके से आपके लिए एक प्रॉमिस है कि हाँ, ये चीज़ तो तुम्हें मिलेगी, परंतु वो कब मिलेगी, किस गोचर में मिलेगी, ये सब कुछ आपकी ये ग्रह गोचर निर्धारित करते हैं। तो इस समय के अंदर हर किसी के लिए ही सूर्य देव नीच के होने वाले हैं। अब आपका भाग्य स्थान है, तो यहाँ पर भाग्य के मामले में, यात्राओं के मामले में, अचानक से होने वाले कोई लाभ के मामले में, यहाँ पर अगर अचानक लाभ के चक्कर में आप कहीं भी पैसा डालोगे तो वो डूबने के चांसेस ज़्यादा होंगे, वो लंबे टाइम के लिए फँस जाएगा। पढ़ाई के मामले में अगर कोई बड़ा डिसीज़न लेना है तो 17 अक्टूबर से पहले और 9 अक्टूबर के बाद, है ना? और उसके बाद में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक बिल्कुल इस चीज़ से बचाव करके रखिएगा। उसके बाद में जैसे ही 12वें भाव में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी। अब यहाँ पर सूर्य देव जब तक तुला राशि में है, निवेदन अर्घ मतलब आपकी जो चेस्ट है उसके ही बिल्कुल सीध के अंदर आपको लोटे के अंदर जल डालकर वहाँ से आपको निवेदन अर्घ दिया जाता है ना? अर्पित किया जाता है। अब 2 तरीके के अर्घ्य होते हैं, एक तो ये निवेदन तरीके से, दूसरा क्या होता है कि ओजस्वी या फिर तेजस्वी भी बोलते हैं कई लोग। तो इसको क्या होता है कि आप अपने सर से ऊपर की ओर लौटा करके फिर वो धारा वहाँ से आती है। तो वो थोड़ा-सा उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों के सूर्य अच्छी स्थिति में हो, परंतु अब गोचर जो है वो सभी की ही कुंडली में यही दिखाई देगा। सूर्यदेव थोड़े टाइम के लिए 1 महीने के लिए यहाँ पर बिल्कुल नीच अवस्था में दिखाई देंगे। तो आत्मविश्वास के अंदर कमी आना, आप अगर बहुत लंबे समय से कोई हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर तृतीय भाव में है। तो रिज़ल्ट आपको हार्ड वर्क से मिलेगा, परंतु यहाँ पर भाग्य के सहारे अगर बैठे हो तो वो चीज़ें आपके लिए दूर जाती हुई दिखाई देंगी। इसके साथ-साथ आगे हम बात करें तो यहाँ पर आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। पिता के साथ थोड़ा-सा अच्छे से व्यवहार करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। जिनके पिता नहीं हैं तो उनके द्वारा पिता का अगर कोई भी सोना हो तो उसको अपने वॉलेट के अंदर रखना, अपने गले में धारण करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। है ना? और पिता की इमेज अगर घर के अंदर है आपके तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगाइए अगर जिनके पिता नहीं हैं, और जिनके हैं उनका आशीर्वाद लेकर फिर काम पर जाइए, आपका काम बनता हुआ आपको दिखाई देगा। आगे अगर बात करें तो इसके बाद सबसे बड़ा जो गोचर है वो होने वाला है 19 अक्टूबर को। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो कर्क राशि में और आपकी इसी चंद्र कुंडली के 8th हाउस के अंदर आएँगे। अब आपके 9 नंबर की राशि मतलब धनु राशि के जो स्वामी हैं वो यहाँ पर 8th हाउस में आ रहे हैं। आपके सुख भाव के स्वामी 8th हाउस में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी पास्ट लाइफ़ का जो भी लेखा-जोखा है, जो बाकी है वो इस समय के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है अब यहाँ पर आपकी लग्न कुंडली के ऊपर। अगर लग्न कुंडली में यहाँ पर आपके केतु बहुत अच्छी प्लेसमेंट के साथ बैठे हैं, है ना? तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको देखने को नहीं मिलेगी। परंतु अगर केतु का ही हाल बुरा है यहाँ पर, तो फिर आपके लिए नेगेटिव है। परंतु अगर चंद्र राशि की बात की जाए तो केतु आपके 9वें भाव में है। यहाँ पर बुरा हाल नहीं है इनका। तो जब देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र कुंडली के अंदर 8th हाउस के अंदर आएँगे तो वैसे भी कर्क राशि में आने की वजह से ये उच्च के होते हैं। बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं और 8th हाउस जो है वो एक तरीके से इनका ही तो घर है, क्योंकि केतु का है तो चेले का ही घर है। अब यहाँ पर आने के बाद में आप हर चीज़ के अंदर बिल्कुल अंदर से घुसकर देखना शुरू करेंगे। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब जो भी कुछ 2-4 दिनों के अंदर होने वाला होगा, आपको उस चीज़ का इल्म पहले ही लगने लग जाएगा। आपको ना वो डेज़ा वू वाली स्थिति होगी, मतलब आप जो चीज़ फ़ील करोगे, है ना? जैसे 2 दिन पहले आपको कोई स्वप्न आया, उसके बाद में वही चीज़ हो रही है, तो आपको लगेगा कि मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ। ये सब कुछ मेरे साथ पहले हो चुका है। तो ये बार-बार आपके लिए यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई देगा, ख़ास तौर पर 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक। उसके बाद में वक्री होकर स्वयं देवगुरु बृहस्पति इसी 7th भाव में ही आ जाएँगे। तो 19 अक्टूबर तक का जो हाल है वहाँ पर आपको ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 19 अक्टूबर तक आपके लिए डेली वेज के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
जैसे नित्य जो आप इनकम करते हो उसके अंदर। इसके साथ-साथ बिज़नेस की बात करें तो अच्छा है ना? सुख की बात करें तो सुख भाव भी आपका अच्छा रहेगा, है ना? सुख के मामले में आपको अच्छा सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। परंतु यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 12 नंबर की राशि जो आपके 4th हाउस के अंदर है और 9 नंबर की राशि मतलब धनु राशि जो लग्न भाव में है, इन दोनों का ही स्वामी जब भी 8th हाउस के अंदर आता है तो बिल्कुल ही नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देता है। ये चीज़ कई बार कही जाती है लोगों के द्वारा कि मृत्यु तुल्य कष्टों का घर है तो यहाँ पर आ गया तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं देता है। यहाँ पर आकर भी उच्च के रिज़ल्ट देते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जब भी 8th हाउस के अंदर आते हैं तो ऐसे में आपको इंट्यूशन पावर तेज देते हैं और आपको बहुत ही अच्छी स्किल्स देते हैं। आप चीज़ों के पीछे क्या छुपा हुआ है वो भी देख पाते हैं। यहाँ पर अगर आपको पितरों की कृपा मिल जाए तो यही जो समय है, ये समय आपके जीवन को बिल्कुल बदल कर रख देने वाला होगा, है ना? ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। सिर्फ़ नेगेटिव बताने से क्या होता है कि हर किसी के व्यूज़ की बात होती है, तो हर किसी का अच्छा आ जाता है ना? अर्निंग अच्छी हो जाती है। परंतु यहाँ पर आपका जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर यहाँ होगा, तो यहाँ पर आपके द्वारा काले तिल अगर आप डेली दे सकें तो तांबे के लोटे के अंदर जल डालिए, उसके अंदर काले तिल डालिए और पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना शुरू कीजिए। संडे के दिन यहाँ पर जो जल है वो नहीं डाला जाता है ना? पीपल के वृक्ष में। तो संडे के दिन आपको पीपल की जो छाया हो उसको जल दीजिए। यहाँ पर अमावस्या के दिन भोजन रखना शुरू कीजिए छत के ऊपर। अगर डेली कौवों को भोजन दे सकें तो वो दीजिए। गऊ को भोजन देना, कुत्ते को भोजन देना, चींटियों को कुछ ना कुछ डालना और जो भी आपकी इनकम हो, है ना? क्योंकि यहाँ पर फिर सडन गेन होनी शुरू हो जाती है। अचानक धन लाभ, जैसे कुछ दबा हुआ आपको मिल गया, जैसे आपने कहीं पैसे लगाए तो वो एकदम से आ गए, जैसे आपके पूर्वजों ने कहीं किसी को पैसा दिया था कर्जे में और बाद में वो लोग मान लीजिए उनको ना कर गए परंतु आपके पास पैसे आ गए। तो इस तरीके से किसी ना किसी तरीके से लॉटरी लग गई, है ना? कोई जुआ सट्टा कर रहा था तो इन मामलों में आपको फ़ायदा नहीं होता है, परंतु हाँ, लॉटरी में फ़ायदा होता हुआ मैंने देखा है ना? जुआ और सट्टा इत्यादि में यहाँ पर काम नहीं होगा। ऐसे में जो लोग सात्विक आहार लेते हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है, परंतु जो थोड़ा-सा मांसाहार और नॉन-वेज वगैरह लेते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा बचाव का समय है। थोड़ा बचाव करके चलना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये रही बात देवगुरु बृहस्पति की। अब जब 8th हाउस के अंदर आते हैं तो उसके बाद में एक चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी कि यहाँ पर जब भी आप सोने जाएँ तो उससे पहले कुछ भी पढ़ कर जाएँ, है ना? कुछ भी बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हो, जो भी नॉलेजेबल हो। नॉवेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी अध्यात्म की बात हो तो वहाँ पर हाँ, वो चीज़ अच्छी है। बहुत ज़्यादा नहीं तो श्रीमद् भगवद गीता आप यहाँ पर पढ़कर फिर सोने जा सकते हो। तो उसके अंदर होगा क्या कि यही इंट्यूशन पावर और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और भी ज़्यादा गुड चीज़ें आपको क्लियर होने लगती हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएँ हैं, उनका निवारण आपको आपके पास आता हुआ दिखाई देता है। यहीं अगर आगे बात करें हम, तो मंगल और बुध दोनों ही एक साथ 11th हाउस के अंदर हैं। मंगल जो कि आपकी चंद्र कुंडली के पंचम और 12th हाउस द्वादश भाव के स्वामी 11th हाउस के अंदर हैं, तो कहीं न कहीं विदेश से ये आपके लिए अच्छे अवसर पैदा कर रहे थे। जो लोग विदेश से जुड़े या फिर एमएनसी कंपनी के अंदर या फिर फ़ॉरेन से डील करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा था। जो लोग स्टडी के मामले में बात करें तो उनके लिए अच्छा था। अचानक धन लाभ के योग बना रहे हैं 28 अक्टूबर तक। परंतु बुध के साथ है तो यहाँ पर वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना वैवाहिक रिश्तों के अंदर खराबी देखने को मिलेगी। प्रोफेशनल जो लाइफ है उसके अंदर खराबी, जहाँ भी पार्टनरशिप है वहाँ खराबी, है ना? तो इस मामले में आपकी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना फ़ायदेमंद होगा। वहीं 24 अक्टूबर को बुध जो है वो वृश्चिक राशि में जाएँगे, तो सप्तम हाउस का जब भी लॉर्ड 12वें हाउस में जाता है तो ऐसे में होता क्या है कि आपको 2 चीज़ों का ख़ास तौर पर आप ये चीज़ देखिएगा, जिनकी भी लग्न कुंडली में भी ये सूत्र लगेगा आपका। जब भी जो 7th हाउस है उसका लॉर्ड जैसे आपके बुध हैं, तो बुध 12वें भाव में जा रहे हैं और ऐसे ही अगर लग्न कुंडली में भी ऐसा हो, तो इन लोगों के साथ होता क्या है कि जब भी ये लोग किसी यात्रा को करके आएँ, घर से बाहर जाकर आएँ, कोई यात्रा करके आएँगे, तो उसके बाद में वैवाहिक सुख जो है इनका और भी अच्छा हो जाता है ना? वो कलह-क्लेश, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इश्यूज़ वो कम होने लगते हैं और यही इनके लिए भी यहाँ पर मायने रखेगा। जब बुध यहाँ पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 24 अक्टूबर से, तो उसके बाद में आपको इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि अगर आपको किसी भी यात्रा का मौका मिले, है ना?
तो यहाँ पर जाने से बिल्कुल हर्ज नहीं करना है, जाना है। और वहीं मंगल जब आपके वृश्चिक राशि में आएँगे तो वृश्चिक राशि में 12वें भाव का ही स्वामी आ रहा है और पंचम भाव का स्वामी। तो यहाँ पर ऐसे लोग जो कि अपने, जैसे मैंने कहा, देवगुरु बृहस्पति आपके पितरों के स्थान में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको और भी अच्छा योग यहाँ पर मंगल की तरफ से भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी और पंचम भाव से यहाँ पर रिश्ता बन रहा है। तो रीज़न क्या है कि अचानक धन लाभ का भी योग जो है वो बनता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और चंद्र कुंडली में ये दो जगह पर आपको योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल आपके लिए ये फायदेमंद है। परंतु दो चीज़ों के अंदर खास तौर पर ध्यान देना है कि मंगल जब भी 12वें भाव में आता है तो ये एक ऐसी अग्नि के समान होता है जो आपको एकांत का फील करवाता है, ये आपको अकेलापन फील करवाता है, ये आपको अंदर से खुशी उतनी ज़्यादा नहीं देता है। परंतु हाँ, विदेश में प्रॉपर्टी बनवानी हो तो उसमें फ़ायदेमंद है। तो इस समय के अंदर आपको 2 चीज़ें ख़ास तौर पर करनी है। एक तो यहाँ पर जब तक है तो ऐसे में आपको शहद लेना है और किसी भी वीराने में, श्मशान में या फिर बंजर भूमि में उसको दबा कर आना है ना? थोड़ी-सी मिट्टी उठाएँगे और उसको दबा कर, सिर्फ़ एक ही बार उपाय करना है 28 अक्टूबर के बाद। उसके पहले हाल बहुत अच्छा है। वहीं राहु और शनि की बात करें तो दोनों के दोनों ही यहाँ पर हैं, तो आपको जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा। भाई-बहन के साथ आपके यहाँ पर कलह-क्लेश होते हुए दिखाई देंगे, तो सिबलिंग्स के साथ लड़ाई होने से, मतभेद होने से जितना ज़्यादा हो सके परहेज़ करिए, है ना? जितना ज़्यादा हो सके इस मामले में बचाव करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। तो आज की इस वीडियो के अंदर धनु राशि वालों को जो भी सावधानी बताई गई है, आशा करते हैं आप एक-एक चीज़ का पूर्ण अच्छे रूप से ध्यान रखेंगे।